दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है, सैफानाट नीलामी में किस भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह को रिकॉर्ड 16.20 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। तो यह है ए थॉट फॉर द डे, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा आनंद टी हिंगरोनी को लिखे गए नोट्स। तो उनकी नीलामी हुई है, तो वो रिकॉर्ड 16 करोड़ 20 लाख रुपए में नीलाम हुए हैं। ठीक है, तो नीलामी जो संस्था है जिसने नीलाम किया, तो इसका नाम है सैफरनाट। ठीक है, और इसका मूल्य है 16 करोड़ 20 लाख रुपए। ठीक है, यह भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज की नीलामी में विश्व रिकॉर्ड बना है। ठीक है, जो गांधी जी ने उनके जो सहयोगी थे आनंद टी हिंगोरानी, उनको लिखे थे नोट्स। ठीक है, और इन अपने विचार इसमें उन्होंने लिखे थे गांधी जी ने, और ये विचार लगभग उन्होंने 23 महीने की अवधि में लिखे थे। ठीक है, और ये लगभग 688 हस्तलिखित पेज हैं लगभग। ठीक, याद रखना है आप लोगों को। इसका नाम है आ थॉट फॉर द डे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पुन्नमदा झील पर आयोजित 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस क्या है, याद रखना है। 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है अरोमा बोट क्लब ने। ठीक है, पुन्नमदा झील अलपुंजा केरल में आयोजित हुई है। ठीक है, और विजेता जो रहा है इसका, तो अरोमा बोट क्लब रहा है। ठीक है, याद रखना है। खास यह बात यह है इसमें कि अरोमा बोट क्लब ने पहली भागीदारी में खिताब लिया। उसने यानी पहली बार भाग लिया और पहली बार ही उसने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, बोट रेस हुआ करती हैं वहाँ पे केरल में, झील में। ठीक है, और फाइनल में अरोमा बोट क्लब ने नादू भग्गम को बेहद मामूली अंतर से हराया है। ठीक है, और इसका जो समय है वो लगभग 23.328 सेकेंड रहा है, मिनी सेकेंड रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो यह जीता है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने। ठीक है, सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन की तान निंग और लियो सेंग सू की जोड़ी से हार मिली है, यानी कि ये सेमीफाइनल में हारी हुई हैं। ठीक है, और इसलिए इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनको हराया चीन ने, चीन की जो तान निंग है और लियो सेंग सू है, सेमीफाइनल में हरा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में गंगा नदी पर बनाया गया बजरंग सेतु किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना है। तो ये बजरंग सेतु जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया नया पुल है। ठीक है, इसे ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी रूंज और मझगांव सिंचाई परियोजना की किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है केन बेतवा लिंक परियोजना, रूंज और मझगांव। ठीक है, यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के रूप में महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य केन नदी के बेसिन से बेतवा नदी जो है कि बेसिन में पानी पहुंचाना है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। याद रखना है आप लोगों को। परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से है। रूंज और मझगांव सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से जुड़ी हुई हैं। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटरों में चर बर्फ की खोज के लिए डिजाइन किए गए चीनी चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है चांग ई 7। ठीक है,
जो कि चीन का है। इसका लक्ष्य है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना, ठीक है, विशेष रूप से ऐसे क्रेटरों की जांच करना जहां हमेशा छाया रहती है, ठीक है। इस क्षेत्र में जल बर्फ मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं, रोशनी है, नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पे जल और बर्फ के मिलने की संभावना है। उसकी जांच करेगा। तो लॉन्च किया है अपना मिशन Chang'e 7, जो कि चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया बीजिंग, चाइना में, ठीक है। इसमें लगभग 606 टीमें और 2056 रोबोट शामिल हुए हैं, ठीक है। और इसमें प्रतियोगिता में जो रोबोट है चीन का, उसने उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, ठीक है। हालांकि रोबोट और मनुष्य में अंतर होता है, ठीक है। जो चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट है, तियांगोंग उल्ट्रा नाम है इसका, तो उसने 100 मीटर दौड़ में 9.39 सेकंड का समय लिया गया है, ठीक है। जो उस समय उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट का समय 9.58 सेकंड, मानव विश्व रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने पूरे वर्ल्ड में। उसेन बोल्ट का जो समय है वो 9.58 सेकंड का है, ठीक है। लेकिन जो चीनी रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका 100 मीटर दौड़ में 9.39 सेकंड का समय दर्ज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आशुतोष परिदा को, ठीक है। यह पुरस्कार जो है उड़ीसा भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका जो सरला पुरस्कार है, इसका नाम ओडिया कवि जो आदि कवि थे सरला दास, उनके नाम पर रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को, ठीक है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2024 से, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2024 से, ठीक है, 23 अगस्त 2024 से। इसका कारण है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, ठीक है। भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था, और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना था। यानी जो भारत है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था, ठीक है। और चंद्रयान 3 के जो उसका लैंडर था उसका नाम विक्रम था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये आपसे पूछ लेता है। और लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट, नाम रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का, भारत के प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 और 62 में, ठीक है। तो आज के लिए इसका हालांकि संचालन जो है तो BCCI करता है। तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्न में। तब तक के दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।